परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक आखिर कब तक? परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। छोटे स्तर की परीक्षाओं से लेकर देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं तक ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन योग्य, ईमानदार और मेहनती छात्रों को उठाना पड़ता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई परिवार अपना पेट काटकर, अपनी जरूरतों का त्याग करके और हर तरह की कठिनाइयां सहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। लेकिन जब कोई व्यक्ति नकल या पेपर लीक के सहारे सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह किसी मेहनती और योग्य अभ्यर्थी का अधिकार छीन लेता है। एक छात्र किस परिस्थिति में पढ़ाई करता है, किन संघर्षों और मानसिक दबावों से गुजरकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, ये केवल वही जानता है जिसने उस सफर को जिया हो। आज परीक्षा केंद्र कई बार छात्रों के घर से 200-300 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूर बनाए जाते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी प्रकार की नकल सामग्री, नकद पैसे, डेबिट कार्ड, पानी की बोतल, यहां तक कि कई बार खाने पीने की वस्तुएं और धार्मिक सामग्री भी लेकर न आए। परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यदि छात्र एक मिनट भी देर से पहुंच जाए, चाहे कारण कुछ भी हो, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन दूसरी ओर यदि व्यवस्था में कहीं लापरवाही हो जाए तो उसका खामियाजा केवल छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। जब परीक्षा केंद्रों पर इतनी सख्ती लागू की जा सकती है तो जहां प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं और वितरित किए जाते हैं, वहां ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं होती कि पेपर लीक जैसी घटनाएं असंभव हो जाए? क्या वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होते? क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती? यदि होती है तो फिर प्रश्नपत्र लीक कैसे हो जाते हैं? सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब लाखों छात्र वर्षों की मेहनत, समय और धन लगाकर परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी की वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। एक सरकारी नोटिस जारी कर देना आसान है, लेकिन क्या किसी ने उन छात्रों और उनके परिवारों की मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक पीड़ा के बारे में सोचा है, जिनकी उम्मीदें उसी परीक्षा पर टिकी थी? कितने परिवार अपनी जीवन भर की जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और तैयारी पर खर्च कर देते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। हर वर्ष अनेक छात्र तनाव, निराशा और हताशा का सामना करते हैं। कुछ अपनी जान तक दे देते हैं और कई परिवार पूरी तरह टूट जाते हैं। दूसरी ओर पेपर लीक और नकल कराने वाले असली दोषी अक्सर कानून की पकड़ से बच निकलते हैं या उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। इसका परिणाम ये होता है कि जनता का विश्वास व्यवस्था पर कमजोर होता जाता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तथा जवाब मांगने का अधिकार देता है। लेकिन जब आम नागरिक और छात्र अपने भविष्य, अपने अधिकार और अपने साथ हुए अन्याय पर सवाल उठाते हैं तो कई बार उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारी या अन्य कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि अपनी बात रखने वाले नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होना चाहिए? उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी परेशानियां और क्यों बढ़ाई जाती हैं? जिस जनता के एक एक वोट से सरकारें बनती है, वही जनता जब अपने अधिकारों और भविष्य से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मांगती है तो उसे समय पर जवाब क्यों नहीं मिलता? जनता की समस्याओं को कम करने के बजाय उन्हें और जटिल क्यों बना दिया जाता है? आखिर हर बार ईमानदार, मेहनती और बेगुनाह लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता है? इन प्रश्नों के उत्तर किसी न किसी को देने ही होंगे। देश के युवाओं का भविष्य केवल उनका निजी सपना नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य है। इसलिए एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित, जवाबदेह और निष्पक्ष हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से उसका सपना छीन लिया जाता है तो उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचता है। अब समय आ गया है कि व्यवस्था केवल नियम बनाने तक सीमित न रहे,
बल्कि उन नियमों को हर स्तर पर समान रूप से लागू भी करें। देश का युवा केवल परीक्षा नहीं देता, वो अपने भविष्य की परीक्षा देता है, और उस भविष्य की रक्षा करना हर जिम्मेदार संस्था का कर्तव्य है।